कोई ऐसा लम्हा जो आपको जीने नहीं देता है आज की तारीख। दिमाग में यही चलता रहता है कि अभी तो नहीं आ गई, अभी तो नहीं आ गई, अभी तो नहीं आ गई। तो वो तो मेरी लाइफ के साथ ही होगा। इस एज में एक कंपेनियन जैसे बोलते हैं ना, दैट यू मिस, एंड वाइफ इज द बेस्ट कंपेनियन। और हस्बैंड इज वाइफ, और वाइफ हर हस्बैंड। वो सबसे प्रेशियस होता है, उससे ज़्यादा बड़ा कोई और नहीं होता। आएंगी जरूर। नमस्कार दोस्तों, आज 30 सितंबर है। ये तारीख एक डॉक्टर फैमिली की जिंदगी में बहुत बड़ी मनहूसियत लेकर आई थी। जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आती है, डॉक्टर फैमिली पर दुखों का पहाड़ भी बड़ा होता जाता है। इसी तारीख को 5 साल पहले 30 सितंबर 2018 को डॉक्टर सुनील नरूला की पत्नी सुलक्षणा नरूला घर के बाहर से ही लापता हो गई थी। डॉक्टर फैमिली ने अपनी पत्नी को, उनके बच्चों ने अपनी मां को ढूंढने के लिए भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जहां वे नहीं गए, जहां नहीं ढूंढे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह फरियाद लगाई, लेकिन आज तक सुलक्षणा नरूला को नहीं ढूंढ पाए लोग। गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं। आज तक डॉक्टर फैमिली की सांस सुलक्षणा नरूला की आस में अटकी हुई है। डॉक्टर साहब जी, 30 सितंबर 2018 आज ही के दिन आपकी पत्नी आपके घर से ही, आपके घर के बाहर से ही लापता हो गई थी। घर के नीचे से। क्या हुआ था उस दिन, कुछ बताएं, कैसे ये हो गया? कुछ ऐसा नहीं, बस मैं तो अंदर लेटा हुआ था। बेटे को बोली कि मुझे यमुना जी तक जाना है, कुछ वो रिलीजियस बहुत थी, तो कुछ मुझे वहाँ विसर्जित करना है, पूजा का सामान वगैरह। ड्राइवर नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। तो उसने कहा मैं कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ ऑनलाइन, बस मेरा 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, मैं चलता हूँ आपके साथ। ठीक है, मेरा फ़ोन और पर्स पड़ा है, मैं नीचे उतर रही हूँ, तुम लेके आ जाना। जी। वही 10-15 मिनट जो थे, वो आज तक रिग्रेट करता है कि मैंने एग्ज़ाम ही ख़त्म छोड़ दिया होता, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं उसी समय चला जाता साथ में। तो ये होता ही नहीं दिल में उसके। अभी तक ये वो गिल्टी फील करता रहा बहुत देर तक, 2 साल 3 साल तक गिल्टी फील करता रहा कि मैं एग्ज़ाम के चक्कर में क्यों बैठा रहा। तो उसको बाद में कंसोल किया, ट्रीटमेंट भी कराया थोड़ा कि भाई नहीं, ये तेरी कोई गलती नहीं है इसमें, डेस्टिनी। आपकी पत्नी के लापता होने के बाद से लेकर जो पुलिस और प्रशासन की या सरकार की जो भी कार्रवाई है, पूरी घटनाक्रम को जरा बताएं, ताकि क्लिक इंडिया के प्लेटफॉर्म से हम देशवासियों को, लोगों को बताएं, ताकि हो सकता है क्लिक इंडिया के माध्यम से उनको खोजने में दर्शक कुछ मदद करें, हम लोग कुछ मदद करें। इसका जो लॉ वाले, उससे जो वो तो प्रोसीजरल पूरा वही फॉलो हुआ कि वो 48 आवर्स का वेट करके उन्होंने मिसिंग पर्सन का रिपोर्ट फाइल किया, जिसको बाद में किडनैपिंग वाले सेक्शन में चेंज कर दिया गया था। तो इनिशियली तो जो FIR रजिस्टर हुई थी, वो FIR तो वही तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में ही रजिस्टर हुआ था। बाद में ये केस 1.5-2 महीने के बाद जो है क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया गया था चाणक्यपुरी में। वहाँ भी आईओ मिस्टर विजय कुमार थे पहले, क्वाइट इंटेलिजेंट, अच्छे थे, साइंटिफिक तरीके से काम ही करते रहे। हमारे साथ कई जगह गए, वो विजिट किया जैसे लगा उनको, जिस तरह से सारे एंगल्स से केस की प्रोब की। फिर किसी ने बोला कि इसको आप एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले एंगल से भी देखिए। सो कह सुन के रिक्वेस्ट करके जो है वो केस को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में ट्रांसफ़र कराया गया था, रोहिणी में, सेक्टर 16 में। जी। तो वहाँ भी 1.5 साल तक ये केस चलता रहा। जो वहाँ कंसर्न DCP थे उस समय मिस्टर तिर्की, उनसे भी बात करी थी।
तो ही ऑल्सो एक्सप्लेन कि जो हमारे उनके जो है इन्वेस्टिगेट करने का तरीका, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। सो ही एक्सप्लेन कि हमने ये सारे पॉइंट्स से तो कर लिया है, उसके अलावा वी आर ओपन टू सजेशंस। तो मिस्टर महेश पांडे थे वहाँ पे, उन्होंने भी अच्छा हेल्प किया था। बाद में फिर जब उधर से कुछ नहीं लगा, रिक्वेस्ट किया भाई रोहिणी तक जाना, जो आना, फिर दोबारा से यहाँ क्राइम ब्रांच चाणक्यपुरी में ही केस ट्रांसफर हो गया था जी। तो आजकल जो करंट आईओ है मिस्टर रोहित चौधरी हैं, हेल्पफुल हैं, बोल्ड है, काफ़ी कई चीज़ों में अच्छी मदद की है उन्होंने। बिसाइड्स दैट वी फाइल्ड ए केस ऑल्सो, हेबियस कॉर्पस का हमने किया था दिल्ली हाई कोर्ट में जी। सो आफ्टर 1 year द कोर्ट क्लोज द केस, नॉट एग्जैक्टली क्लोज, दे सेड वी आर टेम्पररी closing it. In case you have any problem with the investigation, then you can always approach us. कि कभी भी कोई दिक्कत लगती है आपको तो आप आइए हमारे पास दोबारा, we'll help you. डॉक्टर साहब, जिस दिन वे लापता हुई और उसके पहले क्या कभी कुछ आपको आभास हुआ कि आपके परिवार में कभी ऐसा हो सकता है, या आपकी पत्नी के साथ ऐसा हो सकता है, लापता हो सकती है? कुछ आपको दिखा ऐसा? नहीं, इस तरह का कोई आभास नहीं हुआ। सिर्फ इतना था कि उनका एस्ट्रोलॉजर्स में बहुत विश्वास था और बहुत ज़्यादा जो पूजा पाठ और धार्मिक, जिसको को हर धर्म से, ये नहीं कि एक ही धर्म के, हर धर्म से, जहाँ कहोगे आप धर्म के नाम पे कहीं भी ले जाइए, करवा लीजिए कुछ भी उनसे। सो उस तरह से बहुत वो धार्मिक विचारों की सब थी। तो उस हिसाब से जैसे मैं भी उनके साथ जाता था, चाहे वो स्वर्ण मंदिर ही हो या वृंदावन हो, अजमेर शरीफ हो, शिरडी को बहुत मानती थी, साईं बाबा जी को। हर थर्सडे यहाँ पे भी जाती थी, शिरडी टेम्पल जो है लोधी रोड में है। साल में 1-2 चक्कर उनके शिरडी के भी लग जाते थे। अमृतसर भी जाना होता था, वैष्णो देवी भी जाना होता था। उसके अलावा ये शनि शिंगणापुर है, फिर बगलामुखी माता का मंदिर है दतिया जी में, ग्वालियर से आगे है दतिया जी। तो ये सारी जगह हमने भी विजिट की उनको देखने के लिए, कहीं कुछ पता चल जाए। सब पूरे पंडित सब जगह के उनको जानते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं पता चल पाया। एस्ट्रोलॉजर्स ने तो दिमाग में जो बोलता हूँ, इन सब के पीछे जो है ना, ये जो उनके कुंठाग्रस्त जो बोलते हैं ना, वर्ड जो कहते हैं, वो कर दिया था इन एस्ट्रोलॉजर्स ने, दिमाग खराब कर दिया था। उसको बिना पूछे ये नहीं करना, वो नहीं करना, आज इस रंग का कपड़ा पहनना है, कल उस रंग की ये चीज करनी है, ऐसे करके जाना है, वैसे करके जाना है। तो क्या आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजर्स या कुछ इस तरह की धार्मिक प्रवृत्तियों के चलते वो आकर्षित होके घर छोड़ के चली गई हूँ? इस तरह से घर छोड़ने वाले नहीं, जिस तरह बड़े से बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग विल थी, घर छोड़ने वाली नहीं थी। हाँ, उनके जो ही वाज मैनेजर इन एयर इंडिया, तो उनके वर्क प्लेस में प्रॉब्लम चल रही थी उनके साथ। एयर इंडिया में काम कर रही थी, मैनेजर थी। तो मैं इस सवाल पे आना भी चाह रहा था, जैसा कि आप कह रहे हैं कि विवाद चल रहा था, तो वो विवाद क्या, मतलब क्या इस हद तक थे कि वो क्या कोई अगवा कर लिया, या फिर उधर एयर इंडिया का क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ हाथ है या कुछ क्या है कर्मचारियों का? अब देखिए, एक उनके प्रमोशन का इशू था जो उनको काफ़ी लोग परेशान कर रहे थे, मैं नहीं जानता हूँ क्या है। जो उनके लास्ट सीएमडी थे उन्होंने वो वाला इशू कर भी दिया था सेटल, वो इशू सेटल हो गया था, उन्होंने फाइल में लिख दिया था, बिकॉज शी सेड कि आप मुझे ये प्रमोट कर दो, मुझे कोई इसमें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए। और उनसे लिखवा के लिया गया था कि आई फॉरगो ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स, वो लिख के दिया था उन्होंने, और उन्होंने अप्रूव करके ऑर्डर इशू करने को कर दिया था। दे मिसप्लेस्ड हर फाइल पर्पसली, और जब वो सीएमडी ट्रांसफर हो गए तो एयर इंडिया सीएमडी ने फाइल को मिसप्लेस कर दिया। उन्होंने अप्रूव कर दिया सीएमडी ने, ठीक है, लेकिन जो उनके नीचे सबऑर्डिनेट
CMD के नीचे नंबर 2 3 जो भी उनके हैं, जी, दे मिसप्लेस द फाइल सीएमडी के नीचे वाले Purposely. लोगों ने मिसप्लेस कर दिया फाइल। पर्पसली। आई विल से पर्पसली जी, दैट आई कैन गो ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि उसके बाद जो दूसरे तो क्या आपने उन लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर या कुछ कोई कंप्लेन दर्ज कराई या पुलिस ने कुछ पूछताछ की इसको लेके, अगर आपने कुछ अभी? पुलिस ने ऑफिस में भी करी थी, T3 में भी, क्योंकि T3 में भी कुछ जो जहां वो एयरपोर्ट पर थी, T3 टर्मिनल पर, वहां भी कुछ इश्यूज ऐसे आए थे जो शी डिस्कस विद मी कि ये सब हो रहा है भाई T3 के ऊपर। तो मैंने कहा हो रहा है, तुम्हें क्या कर लेना देना, तुम्हारा तो इनसे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो बोली साइन तो मैं ही करती हूँ ना वाउचर के ऊपर, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी हो गई जब मैं साइन कर रही हूँ। उनको ये डर था कि मेरे सिग्नेचर से कुछ भी गलत होता है तो मैं फंस सकती हूँ। हो रहा था, होता नहीं है, हो रहा था। सो आई टोल्ड हर वॉट एवर इज हैपनिंग, तुम अपनी ऑफिशियल मेल से अपने ऊपर वालों को, जो तुम्हारे इमीडिएट सुपीरियर है, उसको इन्फॉर्म कर दो। उन्होंने कुछ बताया था किस तरह की गतिविधियां वहाँ इलीगल गतिविधियां चल रही थी? मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मिसहैंडल्ड बैगेज होता है। आप एयरलाइन से ट्रेवल जी। किया आपने, आपका बैगेज मिसहैंडल हो गया, हाँ, इस फ्लाइट में जाना था, दूसरे में आ गया, तो उस तरह के मिसहैंडल्ड बैगेज को एयरलाइन की ड्यूटी होती है कि वो उस पैसेंजर के यहाँ पर डिलीवर कराएगी। तो सारे मान लीजिए 10-12 बैगेज हैं, एक के अंदर भर दिए गए टैक्सी में, लेकिन 12 टैक्सी का क्लेम होता था। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि 12 बैगेज हैं, एक टैक्सी में डाला सकता था, लेकिन वो 12 टैक्सी को क्लेम करते थे, भरते एक ही में थे, और 11 के पैसे वो गबन कर जाते थे। यही कहना है आपका? उसके अलावा भी कुछ उन्होंने गतिविधियों पे? और भी था, जो होटल जो एलोकेट किए जाते थे, जो फ्लाइट वगैरह डिले हो गए, ओवरनाइट वाले जो हैं जी, और साइन इनको करना पड़ता था। साइन उनको करना, जिस शिफ्ट में वो होती थी उस शिफ्ट के उनको करने पड़ते थे। पड़ोसियों से कभी कोई विवाद नहीं, लापता होने से तो पहले ये कहीं आसपास कहीं कुछ? नहीं, कोई ऐसा नहीं। अब तो एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गई है, ठीक है, जो भी है। बट एक ही चीज रही, वो इन एब्सेंशियो रिटायर हुई थी, तो उनकी रिटायरमेंट के टाइम पे मेरा बेटा ही गया था ऑफिस में, मैं तो गया नहीं था। मैं बोला मैं सुन नहीं पाऊंगा उनको, मैं बोल दूंगा कुछ। जी, लेकिन इतने साल नौकरी करने के बाद ये देख लिया, ऑफिशियल्स में से कोई नहीं आया था मुझे। जो उनकी पर्सनल फ्रेंड्स या जो काम करती थी साथ में, दे ऑल केम, बट नन ऑफ द ऑफिसर्स केम। लापता होने के बाद नाइदर दे इंक्वायर्ड। और जिनके इन्होंने सैकड़ों काम किए थे। ह्यूमन नेचर। 5 साल हो गए उनके लापता हुए, 4 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदले, आज तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया। दिल्ली पुलिस की जांच से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, पुलिस तो अपने जो उस तरह से काम करती है वो करती ही है। 2-3 बार ऐसा लगा था कि क्लू है हमारे पास, बड़ा क्लोज है। एक बार तो रैंसम कॉल भी आई थी, तो उसमें रैंसम कॉल आई थी हमें हरिद्वार से ही। तो रैंसम कॉल जो आई थी वो मेरी डॉटर इन लॉ को आई थी, मेरे बेटे को आई थी, क्योंकि बेटे का नंबर भी उसमें था जो हमने दे रखा था, ऐड वगैरह निकाला हुआ था फेसबुक पर या यूट्यूब वगैरह में, बेटे के नंबर पर आई थी। तो वो जो कॉल कर रहा था वो 1 करोड़ की रकम मांग रहा था, और वो ये हमसे, और वो ये कहता था कि किसी अपने फैमिली की लेडीज से बात कराओ। लेडीज तो एक ही है हमारी फैमिली में, मदर तो, जैसे मेरी वाइफ तो मिसिंग होगी, तो उसके बाद मेरी डॉटर इन लॉ ही है, उससे बात कराई गई। तो उसने कहा कि पैसा लेके तुम आओगी और ये सब जो देना है किसी को बोलना नहीं है। तो उसने कहा, बात करी, हमने कहा तुम बोल दो, मेरे को ड्राइव करना नहीं आता, हालांकि वो ड्राइव करती है। उसने कहा ऐसा है, मुझे अपने, ठीक है फिर तुम अपने हस्बैंड को नहीं, अपने फादर इन लॉ के लेके तो आना। 1 करोड़ रुपया किस लिए? रैंसम के लिए। रैंसम के लिए? तो क्या आप देने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? हमने दिल्ली पुलिस को बताया था, जी, तो
दिल्ली पुलिस से हमारे साथ उस समय कोई गया नहीं, लेकिन एक ऊपर वाले की वो है, देखिए हमारे एक आईएएस ऑफिसर हैं मैडम उपमा चौधरी, रिटायर्ड है नाउ। शी वॉज वेरी क्लोज टू माई वाइफ, उनकी क्लोज फ्रेंड ही थी, एंड शी हेल्प्ड अस अ लॉट। उनके जो एसएसपी हरिद्वार थी उस समय, उनकी क्लोज फ्रेंड थी, उन्होंने उसको बोला, और जैसे हम हरिद्वार पहुंचे, हमारी गाड़ी का नंबर उनके पास था, तो सेट कि ये एरिया नोटोरियस है इस तरह के चीज़ों के लिए, रैंसम वगैरह जो आते रहते हैं, ये सब जो है इस एरिया में रहते हैं, लोग भी हैं इस तरह के जो है। तो उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में शिफ्ट किया और हमारी गाड़ी उन्होंने ली। उस पॉइंट पे भी हम गए, वो फ़ोन को ट्रेस भी करते गए। अल्टीमेटली वो फ़ोन जो है हर की पैड़ी पे जाके वो रात को लास्ट दिखा। उसके बाद उस बंदे ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। वो मैसेज करता रहा था, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। उसके बाद उसने रात 2 बजे फ़ोन स्विच ऑफ किया। फिर हम रात, पुलिस साथ में थी? पुलिस साथ में थी। हम फिर उन्होंने कहा आप रेस्ट करिए, हम होटल में रुके, रेस्ट किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हरिद्वार पुलिस ने हमें ये कहा कि आप जाओ, अब ये फ़ोन खोलेगा तो हम ट्रेस कर लेंगे। और 2 दिन बाद उन्होंने उस लड़के को ट्रेस कर लिया था। वो पेशावर लड़का था, पोस्टर देख के ही काम था उसका। तो उसको बाद में जेल में था, उसकी बेल के लिए आती रही थी एप्लीकेशन। 1-2 बार समन्स भी आए थे हमें अपीयर होने के लिए, लेकिन मैं और मेरा बेटा दोनों डॉक्टर हैं, तो टाइम नहीं था। तो हमने रिक्वेस्ट कर दी कि भाई हमें सूटेबल टाइम दिया जाए ताकि हम आ सकें। उसके बाद मुझे नहीं मालूम है क्या हुआ केस में। अभी आपको पैसे देने पड़े? नहीं, वो लड़का तो अरेस्ट हो गया था हमसे। तो वो लड़का, क्या कोई लिंक इसका 1 करोड़ रुपया हैंसम? वो ये कह रहा था कि आपकी जो मतलब मेरी वाइफ उसके पास है, आप मुझे 1 करोड़ रुपया दो तो मैं आपको हैंड ओवर करूंगा। 2018 के बाद? ये कब की घटना है? ये 2018 में ही शायद हुई थी, एंड में। लापता होने के बाद इस तरह का फोन आता है हाँ, कि आपकी वाइफ उनके पास है। हाँ, ये कवरेज हुई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये चीज कवरेज हुई थी जी। पैसे लेके आ जाइए, मैं आपकी वाइफ को आपके सुपुर्द कर दूंगा। हाँ, 2018 की ही बात है, क्योंकि उस समय हमने पूरा फोर्स डाला हुआ था ना यूट्यूब वगैरह में, जो फेसबुक में, तो जी उसी समय न्यूज का फायदा उठा के लोगों ने इसको ब्लैकमेल करना चाहा। इस तरह से तो बहुत लोगों का आया। मैंने इनको औरंगाबाद में देखा है, शिरडी में देखा है, यहाँ देखे आप मुझे पैसे भेज दो, मैं उनको ले आऊँगा, फिर आप मेरे पास से ले जाना, मेरे पास पैसे नहीं है वहाँ जाने के। कभी मध्य प्रदेश से आ रहा है, मैंने उनको वहाँ देखे, आप मुझे पैसे भेज दो। तो इस तरह ये स्वाभाविक सी बात है, इंडिया में बेरोजगार लोग ज्यादा बाकी तो ये जो है एस्ट्रोलॉजर, हम हंसते होते थे उन पे। उसके बाद हमने पता नहीं कितने एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट कर दिया। मैं समझ सकता हूँ, जिन एस्ट्रोलॉजर पे आपको विश्वास नहीं था, आपकी पत्नी को भरोसा था, और पत्नी को पाने के लिए आप उन एस्ट्रोलॉजर पे भी भरोसा करने लगे, किसी तरह से घर में वो किसी तरह से हो जाए। सुलक्षणा नरूला की याद तो कभी नहीं जाएगी, हर दिन उनकी याद आती होगी। परिवार है। 30 सितंबर 2018 के बाद जब जब हर साल 30 सितंबर आता है, ये तारीख इस फैमिली के दिल पर सूल की तरह चुभता है। आज भी उम्मीद बंधी है कि वे लौट आएंगी। आखिर उम्मीद बंधे क्यों नहीं? पत्नी आखिरी वक्त का सहारा होती है। डॉक्टर फैमिली को पूरी उम्मीद है कि वे एक दिन जरूर घर आएंगी। डॉक्टर साहब, 30 सितंबर आपकी जिंदगी के लिए काला अध्याय है। हम लोग भी समझते हैं इस चीज को, बहुत बड़ा पहाड़ है। जब जब ये तारीख करीब आती जाती है, आपके ऊपर क्या गुजरती होगी? हालांकि मैं समझता हूं हर दिन आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन खासतौर पे ये दिन बहुत सारी काली यादें लेकर चला आता होगा कि आज ही के दिन। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी ऐसे कभी रात में, पहले तो नींद ही नहीं आती थी, अब थोड़ा बहुत जैसे सो लिए, देख लिया, तो उठ के यहीं सीधे आके देखते हैं नीचे की, शायद नीचे ही ना खड़ी हो। और उसी वजह से ये घर को रिटेन किया गया है मेरे बाद मेरे बेटे के नाम पर। मैं तो रिटायर हो गया, कि अगर कुछ ऐसा हुआ है कि जो लॉस ऑफ मेमोरी वाली लोग बात करते हैं, ऐसा ना हो गया हो, जो हमारे लोगों में कहा जाता है जी ऊपर की हवा लग गई,
वट एवर इट इज़। तो उसी में यह है कि कहीं याददाश्त वापस आती है तो उनके लास्ट माइंड में यही दिमाग में जगह थी तो यहाँ ना आ जाए। इसी वजह से अभी तक तो वही है, जब तक सांस तब तक आंस, उसी चीज पे चलेंगे। मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने कितनी कोशिश की, कहाँ कहाँ कोशिश की? आप लोगों ने कोशिश तो नो डाउट बहुत की होगी। आप जहाँ कहिए वहाँ पे हमने हर जगह जो है, ये शिरडी क्या है, अमृतसर क्या है, ख्वाजा शरीफ अजमेर क्या है, सालासर क्या है, खाटू श्याम क्या है, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, मतलब बालाजी, ये सब जगह हमने जो रिलीजियस एंगल वाले थे। उसके अलावा बेटे को कभी किसी ने कुछ कहा, कहाँ कहा, तो सब जगह कभी फ़ोन आ गए, जामनगर से आ गया किसी का, गुजरात में वहाँ से, वो सब भी ट्रेस किए गए, सब परस्यू किए गए। कुछ नहीं। अभी रिसेंटली भी जो है ये जो आईओ हैं ये चेन्नई गए थे, तो चेन्नई में क्योंकि उनकी एक कोलीग रिटायर होने के बाद चेन्नई में है, तो हम बार बार कह रहे थे कि उनको भी एक बार देखिए, कहीं उनके साथ ही ना हो, उनसे काफ़ी अच्छा था। तो ये चेन्नई भी हो गया है, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ देखा हुआ है। उनके साथ बिताए गए हर पल परिवार के लिए बहुत ही अनमोल है। दुनिया इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है, परिवार परिवार होता है। बट एक पति के लिए पत्नी का बिछड़ जाना, चले जाना, मुझे लगता है ये दुखों का सबसे बड़ा पहाड़ है। ऑब्वियसली कोई ऐसा लम्हा जो आपको जीने नहीं देता है आज की तारीख में, उनके जाने के बाद से? यही है, कभी कैसी होती थी कि मैं चले जाऊंगी तो क्या करोगे, तो वही चीज अभी भी दिमाग में है। पर्टिकुलरली इस एज में एक कंपेनियन जैसे बोलते हैं ना, दैट यू मिस, एंड वाइफ इज द बेस्ट कंपेनियन। स्पाउस जो भी है, स्पाउस इज द बेस्ट कंपेनियन, और हस्बैंड इज वाइफ, और वाइफ हर हस्बैंड, वो सबसे प्रेशियस होता है, उससे ज्यादा बड़ा कोई और नहीं होता। आप जो मर्जी कहते रहिए कि ये कर लो, वो कर लो, बिजी रखो, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड यू आर ऑलवेज बिजी। दिमाग में यही चलता रहता है कि अभी तो नहीं आ गई, अभी तो नहीं आ गई, अभी तो नहीं आ गई। तो वो तो मेरी लाइफ के साथ ही होगा। आप भी लीजिएगा, लिया था मैंने एक्स्ट्रा। नहीं, मैं पसंद। और अदरवाइज बहुत लाइवली पर्सन, वेरी लाइवली, वेरी लाइवली, वेरी पॉपुलर, वेरी फ्रेंडली, वेरी हेल्पफुल, हर किसी की मदद करनी। समटाइम्स आई यूज्ड टू टेल हर कि भाई अपने लिए भी नहीं, आज इसके जाना है, इसको काम है, इसको हेल्प करनी है, मेरे को ये करना है, तुम्हें ये करना है। बेटे से गुस्सा हो जाती थी वह, उसका तू अभी करके दे। वो कहता था मैं क्लिनिक में हूँ, मैं अभी कर देता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट, बाकी पेशेंट भी हैं, नहीं अभी करो। मैं फिर भी रिजर्व हूँ, वेरी ओपन, वेरी फ्रेंडली। अब आप देखिए ना, ये भी लगा है तिरुपति, ये वो सब जगह, ये सारा मंदिर सब बने पड़े हैं, ये लगी है। मैं दिया जला देता हूँ सुबह यहाँ पर, क्योंकि उनको राखी बांधती थी, ये मेरे भाई हैं हनुमान जी को। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें समेटी हैं, हम भी उनको, भाई मैं भी अब कितना उनके जितना मैं नहीं कर पाता हूँ ना, ये सब पूजा पाठ, जिम्मेदारियां बाहर घर पे सब देखना होता है। सवाल एक शख्स के लापता होने का नहीं, सवाल कई रिश्तों के टूट जाने का है, छूट जाने का है।
पत्नी के रिश्ते का छूट जाने का है, एक माँ के रिश्ते का छूट जाने का है, एक बेटी के रिश्ते का छूट जाने का है। जब जब 30 सितंबर आता है, डॉक्टर फैमिली का दर्द हद से गुजर जाता है। डॉक्टर साहब जी, उनकी वापसी को लेकर आपका दिल क्या कहता है? आएंगी जरूर, आएंगी जरूर। हमने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया था कि अब तो रोज देखते हैं सुबह न्यूज़पेपर में कि इतने लोग मिसिंग हो जाते हैं, इतने मिसिंग रिपोर्ट्स होती हैं न्यूज़पेपर में, हर तरह के न्यूज़पेपर में। और कोई ये एक ऐप भी है जो मिसिंग पर्सन्स वाला जो है, ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ही है जी। जो 10-15 स्टेट्स को है। बेटा रोज सुबह उस पर चेक करता है उसको, और कोई ऐसा दिखता है जिसमें सर कटा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो इमीडिएटली वो रिपोर्ट करता है आईओ को कि आप इसको ज़रा चेक करवा दो क्या है। उसी से कनेक्टेड एक मैं आपको बताता हूँ कि एक बॉडी मिली थी मथुरा रोड पे ट्रक के नीचे, जो उनका स्ट्रक्चर वगैरह, बॉडी स्ट्रक्चर उसी तरह से था, सब कुछ था, लेकिन सर के ऊपर सर नहीं था उसका। सो आईओ ने मुझे कहा कि सर जो बॉडी मिली है, आप जो डिस्क्रिप्शन है आप बता रहे हो, वो मैम के फिजिकल स्ट्रक्चर से बहुत रिजेम्बलेंस कर रहा है, तो आप मेरे साथ चलो। तो बेटा बोला मैं नहीं जा पाऊँगा, आप जाओ। मैं गया, एम्स के यहाँ ट्रॉमा सेंटर है, वहीं पे वो बॉडी थी। तो एग्जैक्टली सेम, मतलब नेक से ऊपर नहीं था कुछ, हेड मिसिंग था उनका बॉडी का। सो आई टोल्ड दैट पर्सन कि आप थोड़ा सा इनके पैर के ऊपर से कपड़ा सरकाइए, मैं अभी बता दूंगा। पैर के ऊपर से कपड़ा सरकाया उन्होंने, पैरों पर थोड़ा उनके बर्न मार्क था। मैं कहा ये वो नहीं। तो इस तरह के इंसिडेंट्स भी हुए हैं, बट दैट इटसेल्फ वाज अ ट्रॉमा फॉर अस टू आइडेंटिफाई द बॉडी लाइक दैट। नहीं थी, वो नहीं थी। तो उसका जो डेली रूटीन है, वो सुबह उठ के वो ऐप को चेक करता है। एग्जैक्ट अभी अनुराग से पूछता हूँ ऐप का नाम भी क्या है। वो 15 स्टेट्स की है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स तो अपलोड कर देती हैं। 1-2 स्टेट्स का वो कह रहा था यूपी वगैरह में डिलेड होता है, वो महीना 1.5 महीना नहीं करते। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स वो अपना जो इंफॉर्मेशन होती है, बॉडीज मिली या कुछ मिला, जैसे भी है, वो अपलोड कर देती है। तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। परिवार में कौन कौन है डॉक्टर साहब आपके? परिवार में मदर थी, उनके जाने के 2 साल बाद मदर की भी डेथ हो गई। मेरी मदर थी, उनकी भी डेथ हो गई। बाकी बच्चे हैं, 3 बेटे हैं। बड़ा वाला आई स्पेशलिस्ट है, छोटा एक इंजीनियर, छोटे ट्विंस हैं, उनमें एक इंजीनियर है, एक लॉयर है। मैं हूँ। उनकी मदर वाली साइड में उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, फादर है उनके, और ब्रदर है, और सिस्टर इन लॉ है। बच्चों की शादी हो गई है? बड़े वाले बेटे की हो गई थी उनके होते हुए। उनके होते हुए। जो ट्विंस हैं उनकी शादी अभी नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। देखिए, उसमें जो भी कह लो, सोसाइटी में हमारे एक सोशल स्टिग्मा सा हो जाता है जी। कि मदर कहाँ है, आप बोलिए मिसिंग है या कुछ है। ऐसा हो गया ना एक आध बार। तो उसके बाद बच्चों ने कह दिया कि जो होगा हम खुद तलाश करेंगे, एंड वील लेट यू नो। सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे, ताकि हम क्लिक इंडिया के माध्यम से आपकी बातें वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें? सरकार से ये अनुरोध है, जितना जल्दी से जल्दी और इसको वाइडेस्ट पब्लिसिटी देकर ट्रेस करवाया जाए। बाकी हमने इसमें अब आपने गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा है? कई बार कोई सुनवाई नहीं? पीएमओ में भी जो उनका जो ग्रीवेंस का है, वहाँ पे भी कई बार ही डाला है। देखो, आप उनके जो बैठे हुए हैं, लोग बैठे हैं, वो उनका काम वही है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब वहाँ से आ जाता है जी आपके उसके ऊपर आईओ अपॉइंट हो गया, या सुनवाई करी जा रही है, या देखा जा रहा है, जो रूटीन होता है। तो ये रूटीन कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा? 5 साल और लंबा तो हो ही गया है। तो गृह मंत्रालय ने और पीएमओ ने इस
बड़े समय को देखते हुए कुछ देखिए वो अपने रूटीन में ही करते हैं जो भी करते हैं, जो उनका रूटीन बना हुआ है उसी तरह से डिस्पोज ऑफ, लाइक एनी ग्रीवेंस दे डिस्पोज ऑफ दिस ग्रीवेंस आल्सो। यस, दिस इज टेकन केयर ऑफ, इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कंसर्न डिपार्टमेंट। बस डिपार्टमेंट का भी आ जाता है भाई इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं अच्छे रहे हैं, हेल्पफुल रहे हैं, मदद करी है सबने। इसमें हमने अपनी तरफ से एक वो रखा था, 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड रखा था कि अगर कोई बताएगा तो उसको रिवॉर्ड देंगे। उसमें एक अच्छा हुआ था कि पुलिस डिपार्टमेंट ने भी अपनी तरफ से कर दिया था 1 लाख का जी। और शुरू में ऐसा था जैसे हमने यूट्यूब में, फेसबुक में, उसमें कुछ वो बोलते हैं कि बूस्ट करना होता है। बूस्ट करने से मैं इतना, बच्चे ज़्यादा एडवांस होते हैं टेक्निकली, तो वो बूस्ट करने से शायद वो कहते हैं व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, दिखते हैं लोगों को। तो शुरू में अजीब अजीब सी कॉल्स आ जाया करती थी हमको। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग ये चीज़ें सोशल मीडिया को देखते हैं, थोड़ा दिमाग से तो उसको देखे तो सही है। जो अनपढ़ लोग भी देखते हैं, अब फोटो देख लिया आपने एक लेडी की, बस रात में 2 बजे 2:30 बजे कॉल आ जाएगी और आप दूसरे की ग्रीवेंस नहीं समझ रहे वो किस दुख में चल रहा है। आप उल्टी सीधे बातें कर रहे हैं, शादी का रिश्ता है ये क्या? थिंग्स लाइक दैट, कुछ और तरह से ही बात करना शुरू। तो ये जो सोशल मीडिया बून भी है बहन भी है, अजीब तरह के लोग हैं। रात में मुझे 20-20 कॉल्स आती थी और अजीब तरह की कॉल्स आती थी। लापता होने के बाद आपने देख लिया, आप पढ़ नहीं पाए उसको क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं पाए, आपने कॉल कर दिया बस। एक फोटो देख ली लेडी की। तो जो आप बात कर रहे थे अभी महिला आरक्षण की, तो ये काम है महिला का। आप किसी को समझा ही नहीं पाओगे महिला का इज्जत कैसे करनी है, तो कैसे करेंगे कोई? जिसकी माँ इस दुनिया में ना हो वो खुद को सब तो दिला सकता है, लेकिन जिसकी माँ इस दुनिया में है वो खुद को कैसे सब दिलाए। जिस पति की पत्नी इस दुनिया में है लेकिन उनकी आंखों के सामने आज तक नहीं आ पाई, वे अपने सब्र का बांध कैसे बांधे रखें। डॉक्टर सुनील नरूला के बेटे अनुभव ने अपनी माँ के सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए 1 लाख का इनाम रखा है और इतना ही इनाम दिल्ली पुलिस ने भी रखा है। अनुभव ने एक ऐप भी बना रखा है, हेल्प फाइंड सुलक्षणा नरूला नाम से। क्लिक इंडिया बस आप लोगों से यही गुजारिश करता है कि अगर किसी भी तरह से आप इस डॉक्टर फैमिली की सदस्य सुलक्षणा नरूला को खोजने में मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आशा बनने में मददगार होंगे। एक हंसते खेलते परिवार को उजड़ने से, बिखरने से आप बचा लेंगे। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।